दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, नतीजों से पहले अखिलेश यादव को सताने लगा ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का डरा, कार्यकर्ताओं को दे डाली बड़ी नसीहत। ये आपको बता दें कि यूपी समेत देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने में अब मात्र एक दिन बाकी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। लखनऊ में प्रेस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम मशीन को बिना सुरक्षा के शिफ्ट किया जा रहा है। बिना प्रत्याशी की जानकारी के आप ईवीएम मशीन को मूव नहीं कर सकते। अगर आप ईवीएम मूव कर रहे हैं तो जो प्रत्याशी हैं उनको बताना जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो बीजेपी के खिलाफ था। जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन एग्जिट पोल धारणा बना रहे हैं। सपा मुखिया ने कहा कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। यूपी का चुनाव लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव होगा। जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक जहां पर मशीनें रखी हैं वहां किसी का आना जाना ना हो। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि अगर ये बीजेपी चोरी भी करें तो किसी को पता भी ना चले। जहां पर बीजेपी हार रही हो वहां पर स्लो काउंटिंग हो और रात तक काउंटिंग ले जाई जाए। मैं तो नौजवानों से अपील करूंगा कि कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के प्रहरी बनाकर ईवीएम की सुरक्षा करें। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी हार रही है, इस वजह से वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर सकती है। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को ईवीएम मशीन की कड़ी सुरक्षा करने की अपील की है। और बड़ी खबर, बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी ईवीएम मशीन लदी गाड़ी। अखिलेश यादव का डीएम पर फूटा गुस्सा, राजभर ने भी बोला हमला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बनारस में ईवीएम मशीन लदी गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार और डीएम पर काउंटिंग से पहले बेईमानी करने की तैयारी करने का आरोप लगाकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पर ईवीएम लदी 3 गाड़ियां कहीं भेजी जा रही थीं। हमारे लोगों ने एक गाड़ी को पकड़ लिया और 2 गाड़ियां भाग गईं। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि इतनी फोर्स के बाद भी ऐसा कैसे हो रहा है? बिना सुरक्षा ईवीएम इधर से उधर कैसे जा रही है? गाइडलाइन बनी हुई है कि आपको ईवीएम मशीन को मूव कराना है तो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन्हें बताना होगा। मामले पर डीएम का स्पष्टीकरण आया, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बनारस के डीएम बेईमानी करा रहे हैं, ईवीएम का मूवमेंट नहीं हो सकता है, फिर ऐसे कैसे मूवमेंट हो रहा है? अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर जब नामांकन के लिए गए तो उनके साथ बनारस में क्या हुआ? प्रशासन ने आज तक क्या किया? हर जगह पर जनता को डराने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो सोनभद्र में बैलेट पेपर पकड़े गए हैं वो मामला भी बड़ा गंभीर है। अखिलेश यादव के साथ में मौजूद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बनारस में प्रधानमंत्री अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली में घूमे हैं, इसके बाद भी उन्हें अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। बेईमानी की तैयारी हो रही है, चाहे खाली ईवीएम हो या कोई भी हो, उसे निकाला हो तो प्रत्याशियों को इसके बारे में पहले से बताना चाहिए। इसके बाद भी 3 गाड़ियां ईवीएम मशीनें कहां ले जाई जा रही थीं? 2 गाड़ियां भाग गईं और एक गाड़ी को हमारे लोगों ने पकड़ लिया। हम लोगों ने उस गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दी, नहीं तो उसे भी लेकर भाग जाते। आपको बता दें कि वहीं इस बारे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि ये सभी ईवीएम मशीन चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सभी ईवीएम 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए लगे कर्मचारियों को कल की दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज भेजी जा रही थी, जब इसे लेकर बवाल किया गया। आपको बता दें कि डीएम का कहना है कि ये खाली ईवीएम मशीन प्रशिक्षण के लिए भेजी जा रही थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोककर जमकर हंगामा किया और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर रही है। और बड़ी खबर, वोटों की गिनती से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग। कहा मतगणना स्थल के पास लगाए जाएं मोबाइल जैमर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से 10 मार्च को वोटों की गिनती के दिन मतगणना स्थल के आसपास मोबाइल जैमर लगाने की मांग की गई है। इसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में मतगणना स्थल के आसपास मोबाइल फोन के अत्यधिक दुरुपयोग होने और किसी प्रकार की हैकिंग होने की भी आशंका
आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान के साथ ही पूरे सूबे की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। यूपी में 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग हुई है। अब 10 मार्च को चुनाव आयोग वोटों की गिनती करेगा और नतीजे जारी करेगा। उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने मतगणना स्थल पर हैकिंग की आशंका जताई है और मोबाइल जैमर लगाने की मांग कर दी है। पत्र में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि प्रदेश के समस्त मतगणना स्थल के निकट मोबाइल जैमर लगाया जाए, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न हो सके। आपको बता दें कि सोमवार को वोटिंग खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी को यूपी में सत्ता पर काबिज होते दिखाया गया है। सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में अखिलेश यादव की सपा बहुमत के आंकड़ों से दूर नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में 300 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी दूरबीन से कर रही ईवीएम मशीन की निगरानी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में ईवीएम की हो रही चौकीदारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान अब खत्म हो चुका है। निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कार्यकर्ता अब 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच सपा के कुछ उम्मीदवारों को ईवीएम मशीन की सुरक्षा की चिंता सता रही है। ऐसी ही मेरठ की हस्तिनापुर सीट से उम्मीदवार योगेश वर्मा हैं, जो 2 दिन से दूरबीन से ईवीएम की निगरानी में जुटे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी है। सपा उम्मीदवार योगेश वर्मा का कहना है कि जहां ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वहां की निगरानी वो दूरबीन से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दूरबीन से देख रहे हैं कि वहां किसी भी तरीके की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही। दूरबीन से छत और आसपास के पूरे इलाके पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। हमने हमारे कार्यकर्ताओं के लिए 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाई हैं, जिसके आधार पर वे तैनात हैं। इसके अलावा आसपास के इलाके की निगरानी के लिए अलग से टीमें लगाई हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी फिलहाल दूरबीन से ईवीएम मशीन की निगरानी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर चुनाव को जीत सकती है। वैसे सभी एग्जिट पोलों ने अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से सत्ता में काबिज होने का इजहार किया है। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही, अखिलेश यादव बना रहे सरकार। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के 7 चरणों में चले मतदान के बाद अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं। इस बीच कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की दोबारा सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल यानी महापोल भी बीजेपी को बहुमत दिला रहा है। इस बीच विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, अब बस औपचारिकता है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा, वो साफ संदेश था कि योगी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश आने वाले हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। आपका क्या मानना है? इस बार बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, देश बंधु के एग्जिट पोल के अलावा एक और एग्जिट पोल ने किया बड़ा दावा। यूपी में बन रही समाजवादी पार्टी की सरकार। ये आपको बता दें कि अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सभी में इस बार फिर से बीजेपी सरकार बना रही है। मात्र 2 ही सर्वे ऐसे हैं जो अखिलेश यादव की सरकार बना रहे हैं। आपको बता दें कि देश बंधु के सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को इस बार 288 से लेकर 244 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा को 134 से लेकर 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। देश बंधु के अलावा एक और सर्वे ऐसा है जो समाजवादी पार्टी की सरकार दिखा रहा है। आपको बता दें कि 4PM और thepolitics.in के सर्वे का अनुमान है कि राज्य में इस बार अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 238 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा के खाते में 157 सीटें जाएंगी। बसपा को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। आपको बता दें कि अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं, उन सभी में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन देश में 2 ही सर्वे ऐसे हैं, पहला देश बंधु और दूसरा 4PM और thepolitics.in के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी में सरकार बना रहे हैं। आपका क्या मानना है? इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, चुनाव परिणाम से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा, 10 मार्च को नतीजे बताएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में
में 7वें चरण के मतदान के साथ ही 403 सीटों पर सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले सभी पार्टियां लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने यूपी में बड़ी जीत का दावा किया है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि 10 मार्च को नतीजे बताएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। दरअसल ये ट्वीट सपा की ओर से एग्जिट पोल के आंकड़ों के जवाब के तौर पर सामने आया है। तमाम एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि यूपी में उनकी पार्टी के खाते में 300 से एक भी सीट कम नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि यूपी में सपा 300 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। और बड़ी खबर, मतगणना से पहले निशाने पर ईवीएम मशीन, स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने भी बोला हमला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 10 मार्च को होने वाली मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी ईवीएम मशीन को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट पर भारी संख्या में ईवीएम मशीन के पकड़े जाने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहने को कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम मशीन पकड़े जाने की खबर यूपी की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ में तैयार रहें। युवा लोकतंत्र व भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। आपको बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि चोरी चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। योगी सरकार अभी भी ईवीएम मशीन की हेरा फेरी कर जनादेश पर डकैती डालना चाहती है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बोला जबरदस्त हमला। कहा सपा गठबंधन के सभी बड़े नेता चुनाव हार चुके, नौटंकी बंद करें अखिलेश यादव। आपको बता दें कि बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम मशीन लदी गाड़ी पकड़े जाने और अखिलेश यादव के आरोपों के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पराजय के डर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का स्वागत करने की जगह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप पराजय के बाद का मीडिया के लिए जारी होने वाला प्रेस नोट है। सपा की करारी हार सरकार में रहते किए काले कारनामों के कारण हो रही है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा गठबंधन के तथाकथित सभी बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। मतगणना के पहले नौटंकी बंद करें। चुनाव आयोग सभी प्रत्याशियों को ईवीएम मशीन की रखवाली की अनुमति है, परंतु यूपी अब जातिवादी, परिवारवादी, गुंडागर्दी, दंगाइयों के विरुद्ध ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी की सरकार के साथ है और रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि परिवारवाद के प्रतीक अखिलेश यादव का हार के भय से लोकतंत्र बचाने के लिए क्रांति की बात करना महज हास्यास्पद है। कथित परिवारवाद के लोकतंत्र को बचाने का काम केवल भाजपा ही कर रही है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बौखला गए हैं। और बड़ी खबर, जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले एग्जिट पोल से अलग होंगे चुनाव परिणाम, हमें जनता का मिला समर्थन। ये आपको बता दें कि यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर कहा कि चुनाव परिणाम इससे बिल्कुल अलग होंगे। ये कुछ लोगों की राय हो सकती है, हमें जनता का समर्थन जबरदस्त मिला है। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं एग्जिट पोल के नतीजों से सहमत नहीं हूँ। इस बार जनता में सत्ता परिवर्तन का उत्साह था। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होंगे। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम मशीन नहीं खुलते हैं, किसी को भी परिणाम का अंदाजा नहीं होता। एग्जिट पोल करने का एक तरीका होता है। मुझे तो बूथ के पास एक भी एग्जिट पोल करने वाला नहीं मिला। पता नहीं ये लोग कहां से आंकड़े लाते हैं। यूपी में इस बार सपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की इस बार करारी हार होगी और सपा गठबंधन सरकार बनाएगा। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने भी माना कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं, इसलिए केंद्र की सत्ता में है। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह माना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर शासन कर रही है, क्योंकि फिलहाल इसका कोई भी विकल्प नहीं है। ये सुझाव भी दिया है कि अन्य राजनीतिक दलों को विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि केवल बयान देने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने भाजपा का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि आप केंद्र में हैं, क्योंकि इस समय कोई विकल्प नहीं
नहीं है। जिस क्षण कोई वैकल्पिक शक्ति सामने आएगी आप सत्ता में नहीं रहेंगे। वैकल्पिक सत्ता बनाने के लिए राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। केवल बयान देने से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप 2024 में भाजपा को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो आपको हर घर में एक किला बनाना होगा। ऐसे किलों को उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, असम, राजस्थान और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी बनाना होगा। आपको सक्रिय रहना होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी का विकल्प ढूंढने और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने लखनऊ में निकाला 1 किलोमीटर लंबा महिलाओं का मार्च 1090 से शुरू होकर सिकंदर बाग चौराहे पर हुआ खत्म। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में राजधानी के 1090 चौराहे से लड़की हूं लड़ सकती हूं पैदल मार्च निकाला गया। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हजारों महिलाएं उत्साह से पैदल चल रही थी। ये काफिला करीब 1 किलोमीटर लंबा था। अपने चित पर चित अंदाज में कांग्रेस महासचिव कई बार सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए महिलाओं के बीच में पहुंची। इस काफिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई आला नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी का ये मार्च 1090 से शुरू होकर सिकंदर बाग चौराहे पर खत्म हुआ। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले गणित बनाने वाले लोग हार रहे और बीजेपी की केमिस्ट्री जीत रही। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सभी एग्जिट पोल में यूपी में दोबारा बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसी बीच योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी में सुशासन का राज कायम करने वाली बीजेपी की वापसी हो रही है। सिंह ने कहा कि जनता के साथ में केमिस्ट्री बनाकर काम किया है, जिसकी बदौलत जीत दर्ज करने जा रहे हैं और गणित बनाने वाले लोग हार रहे हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा के 7 चरणों में चले मतदान के बाद अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं। इस बीच कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की दोबारा सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है, इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।